सेल डिवाइड होने के बाद आफ्टर सेल डिवीजन ईच ऑफ द डॉटर सेल बिगिंस द इंटरफेज ऑफ अ न्यू साइकिल। जब सेल पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी तब जो भी डॉटर सेल बनेंगे वो इंटरफेज में एंटर करेंगे, मतलब G1 फेज़ में एंटर करेंगे। इंटरफेज की फर्स्ट जो स्टेज है उसमें एंटर करेंगे और नया जो साइकिल है उस साइकिल में एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा तो G1 से G2 सॉरी G1 से यस फेज से G2 और G2 फेज से यम। ये पूरा जो सेल साइकिल का इवेंट है और उसमें भी हम देखेंगे G1 यस G2, G1 से यस से G2 को इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज, और यम फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक या मियोटिक फेज। तो नया सेल साइकिल में वो डिवाइड होने के बाद एंटर करेंगे। मगर कुछ सेल्स जैसे कि हार्ट की सेल, किडनी के सेल या लीवर के सेल जो होते हैं या न्यूरॉन नर्व के सेल या आरबीसी ब्लड सेल्स, ये कुछ रिमेनिंग इन G1 फेज फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए G1 में रहेंगे और उसके बाद सेल साइकिल के बाहर आएंगे और G0 फेज में वो एंटर करेंगे। तो G0 फेज क्या है कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि ये एक फेज है, देखो ये G0 फेज, ये G0 फेज है जिसमें कि जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो एक थोड़ी देर के लिए G0 में एंटर करते हैं और जब पूरा फॉर एग्ज़ाम्पल सभी कंडीशन फॉलो हो गए तभी वो G0 से निकलते हैं, अदरवाइज़ वो G0 में ही अरेस्ट रहते हैं। तो अभी हम G0 की बात कर रहे हैं। तो इन क्वेसेंट मतलब G0 फेज में द सेल डिवीजन स्टॉप, सेल का डिवीजन स्टॉप होता है, मतलब सेल एक से दो विभाजन नहीं होता है सेल का। तो मगर जो अदर एक्टिविटीज़ जो होती है सेल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस या एटीपी सिंथेसिस या सेलुलर जो एक्टिविटीज़ है सेल के अंदर के, वो सभी चलती रहती है। अभी हम देखेंगे कि सम टाइम द सेल री एंटर द सेल साइकिल, कभी कभी सेल क्या करती है फिर से री एंटर करती है सेल साइकिल में, G0 से G1 में जाती है, फिर यस में, फिर G2 में, यम में, फिर डिवाइड होती है। तो ये एंटर करेंगे फ्रॉम क्वेसेंट फेज व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको ज़रूरत है डिवाइड की तभी वो करेंगे। फॉर एग्जांपल जब पेरीडर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब हम देखेंगे जो सेल वॉल के बाहर का जो लेयर होता है सबसे बाहर का, पेरीडर्म प्लांट में हम देखते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है तब G0 में जो अरेस्ट हो गई वो फेज सेल साइकिल में एंटर करती है। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है तभी वो सेल एंटर करेगी। अभी हम फिर से एक बार समझ लेंगे कि सेल साइकिल में एक्चुअल क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये इंटरफेज है और ये जो मटेरियल थ्रेड लाइक जो मटेरियल दिख रहा है ना, धागे जैसा, डोरी की तरह, धागे की तरह, ये है हमारा क्रोमैटिन, जो डीएनए मटेरियल है क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इंटरफेज मतलब क्या, इंटरफेज में 3 फेज है। पहला हम देखा G1 फेज, उसके बाद सेल जाती है यस फेज के अंदर, यस फेज, और उसके बाद सेल जाती है किसके अंदर, G2 फेज, गैप 2 फेज में। ऐसे 3 फेज और इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा, इंटरफेज बनता है। ठीक है, ये होता है तीनों को मिलाकर इंटरफेज, ये वाला इंटरफेज। तो ये इंटरफेज में इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो G1 में सभी कंडीशन चेक हो जाएंगे, प्रो डीएनए या सब मटेरियल है क्या, तो यस में क्या उसका डीएनए का रेप्लिकेशन, G2 में ट्यूबिलिन या अदर हमने पढ़ा वो सब चीज़ें रेडी है। तो G2 के बाद सेल जाएगी, एंटर करेगी यम फेज, किस में, यम फेज में।
तो जितने भी ये है सभी जो फेजेस है यहाँ से लेके ये सभी किस में आते हैं, फिर ये यम फेज में आते हैं, और इंटर फेज में 3 और यम फेज में ये वाले। उसमें भी हम देखेंगे कि यम फेज में ये जो होते हैं, यम फेज का अगर यहाँ तक से यहाँ तक का हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, जो मटेरियल है उसको डिवाइड किया जाता है। और नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला है ये वाला ये होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें एक्चुअल जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट किया जाता है। तो फर्स्ट में इंटरफेस के बारे में ये वाले बात करेंगे। तो G1 या G2 में क्रोमोसोम सब मटेरियल DNA वगैरह डबल बनाया जाता है। उसके बाद प्रोफेज में एंटर करेगा, जो क्रोमेटिन मटेरियल ऐसा थ्रेड लाइक जो दूर दूर है उसको देखो यहाँ पर क्या बनाया, कंडेंस बनाया, एकदम कंडेंस और पेयर में बनाया गया है। फिर मेटाफेज में आती है सेल, उसमें हम देखेंगे जो क्रोमोसोम्स है ऐसे इक्वली अलाइन हो चुके हैं, और यहाँ से ये जो फाइबर्स है वो अटैच हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं जिसको हम, इस तरह कुछ अटैच हो चुके हैं। ये सेंट्रियोल है, ठीक है, यहाँ से अटैच हो चुके हैं। तो इसको इक्विलेटरल बोलते हैं या इक्वेटोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट में सेल एंटर करेंगी एनाफेज में, जहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स का इक्वल सेपरेशन हो रहा है यहाँ पर इस एंड में और सभी इस एंड में, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। फिर उसके बाद टीलोफेज में ऐसा सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब इक्वल यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ के सेल ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम DNA ये मटेरियल है, इसका इक्वल डिवीजन के लिए टीलोफेज में सेल प्लेट का फॉर्मेशन है। ये सब होने के बाद ये एक्सटेंड होगा और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ठीक है, ये सेल में। तो ये जो सेल है ये अलग सेल बन गई है, और ए वाली सेल ऐसे अलग सेल बन गई। बाद में ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह जो ये वाली सेल जो है एक सेल है, और यहाँ पर कितने सेल बन चुके हैं, यहाँ पर 2 सेल बने। एक सेल से कितने सेल बने, 2 सेल। यही प्रोसेस को कहते हैं हम सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो चुकी है किसके थ्रू, और वो मैकेनिज्म है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल की वजह से सेल क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। और आपके कंसेप्ट के लिए मैं फिर से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है यहाँ ये वाली फिगर, और यहाँ पर ऐसा एंटर हो रही है, तो ये क्या है, एरो सर्कुलर मूवमेंट में है, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। तो साइकिल इसमें यहाँ से स्टार्ट हो गया, इससे फिर यहाँ आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये साइकिल। और ये किस में हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, तो इसको सेल साइकिल। तो ये है G1 या G2 फेज, इंटरफेज है। फिर इसके बाद प्रोफेज है, क्रोमोसोम का जो होता है वो मटेरियल वो कंडेंस हो गया है। फिर मेटाफेज, देखो ऐसे क्रोमोसोम अलाइन हो चुके हैं एक लाइन पे, ठीक है। बाद में एनाफेज में सेपरेशन ऑफ जो क्रोमोसोम्स हो चुका है 2 अलग अलग तरह। टीलोफेज में हम देखेंगे ऐसा सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है। और साइटोकाइनेसिस में हम देखेंगे ये एक सेल हो चुकी है और ये दूसरी वाली सेल हो चुकी है। ऐसे 2 अलग क्या हो चुके हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो अलग यहाँ पर सेल बन चुके हैं। और ये कैसे होता है, ये हेल्प होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इसकी हेल्प से होता है। जो ट्यूबुलिन फाइबर हमने पढ़ा था G2 फेज में, उसकी वजह से होता है। अभी ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ काइनेटोकोर जो प्रोटीन का पोर्शन है वहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और यहाँ 2 अपोजिट पोल को एक इस तरह खींचता है, ठीक है, एक दूसरी तरह खींचता है, तो यहाँ पर सेपरेट होता है। इसमें भी सेम आते हैं और इसमें भी सेम आते हैं, और एक्चुअली क्या होता है, ऐसा इस तरह के 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दिस इज़ अबाउट सेल साइकिल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल साइकिल का जो क्रोमोसोम का या DNA का कंटेंट है,
हम देखेंगे तो G1 फेज़ में 2C है तो कंटेंट, मगर S फेज़ में तुम देखो तो बढ़ गया है, 4 बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये G2 फेज़ में भी बढ़ गया और M फेज़ में भी उतना ही है। और बाद में जब यहाँ पर M फेज़ के बाद 2 सेल बन चुके हैं, एक सेल से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 एक ही सेल है और M फेज़ के बाद 2 सेल बनी है। उसके बाद हम देखोगे फिर से DNA कितना आ चुका है, पहले सेल जितना, मतलब दोनों सेल में क्या गया है, इक्वल गया। दिस इज़ अबाउट द सेल साइकिल। आज के लिए इतना, थैंक यू।